हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डबल फ्रिल वाली शॉर्ट अम्ब्रेला बाजू किस प्रकार से बनाई जाती है। बिल्कुल यूनिक फार्मूला है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, डबल फ्रिल शॉर्ट अम्ब्रेला बाजू बनाने के लिए सबसे पहले आपको आगे और पीछे का गला बना लेना है। तीरे की सिलाई जो है ये आपको इस प्रकार से लगा लेनी है। ये इसका आगे गला है, ये पीछे का गला है। अब आपको आपकी जो कुर्ती है या फिर ब्लाउज है उसको इस प्रकार से रखना है। क्योंकि दोस्तों, इस प्रकार से रखने के बाद आपको नापना है इसका शोल्डर। अब शोल्डर देखिए आपको कैसे नापना है। आपको इंची टेप को उस जगह रखना है यहाँ पर, और इस प्रकार से इसको राउंड में रखते हुए ना, ये देखिए इसको राउंड में ही आपको लेकर आना है इंची टेप को। ये देखिए इस प्रकार से, और टोटल राउंड में आप देखें कि इसका जो आर्म होल है ना, ये वाला कितना आ रहा है। तो इसका जो आर्म होल दोस्तों इस प्रकार से राउंड में आ रहा है 21 इंच। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरुआत करी है और इस प्रकार से नापते हुए जब इसका मैंने पूरा आर्म होल रखा मैंने इस प्रकार से, तो 21 इंच आ रहा है। अब दोस्तों, आर्म होल को नापने के बाद कुर्ती को रखते हैं साइड में। अब आपको उठाना है वो कपड़ा जिसमें आपने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है। ये इसका सीधा वाला हिस्सा है और ये इसका उल्टा वाला हिस्सा है। 2 कपड़े हैं, ये आधा आधा मीटर के, आधा मीटर चौड़ाई है और आधा मीटर इसकी लंबाई है। अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से डबल रखना है। तो दोस्तों, कपड़े को डबल रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको देनी इसमें ट्रायंगल वाली शेप। तो ये देखिए इस जगह से ये जो कपड़ा डबल है ना, इसको उठाएं और इस प्रकार से इसको ट्रायंगल वाली आपने शेप देनी है। ये देखिए, ये बन गई इसकी ट्रायंगल शेप। अब ट्रायंगल शेप देने के बाद दोस्तों, अब इसमें हम लगाएंगे बाजू की मार्किंग। तो दोस्तों, कपड़े को ट्रायंगल रखने के बाद अब इसमें आपको बाजू की मार्किंग कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल को हमने देनी है गोलाई वाली शेप। तो गोलाई की शेप आपको कैसे देनी है, देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार से एक चौक से निशान लगाना है। ये देखिए, इसको अपन को गोलाई करनी है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से इसको इस प्रकार से गोल करेंगे। आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हो। यहाँ से लगभग आपको 3-3.5 इंच जो है नीचे निशान लगाना है। अपने आप यहाँ से गोलाई बन जाएगी और इस गोलाई वाले निशान को आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ लेकर जाना है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तरफ ले गए। अब दोस्तों, बाजू की जो तैयार लंबाई है, ठीक है, वो है 6 इंच। तो इस जगह से आपको बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। ये देखिए 6 इंच, ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसी प्रकार से ये जो मैंने निशान लगा रखा ना, यहाँ से भी आपको 6 इंच पर निशान लगाना है। 6 इंच पर यहाँ पर, और इसी निशान से आपको 6-6 इंच की दूरी पर इस प्रकार से निशान लगाना है। ये देखें। अब दोस्तों, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इन निशानों को आपने इस प्रकार से थोड़ा सा डार्क कर लेना है। ये देखिए इस प्रकार से ये जो है मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब 6 इंच पे निशान मैंने लगाया है टोटल। दोस्तों, ये अभी एक बाजू है, इसके बाद एक दूसरी बाजू और कटेंगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है इसमें आर्म होल का निशान। तो दोस्तों, आर्म होल टोटल हमारा तैयार था, वो था 21 इंच। तो आर्म होल का निशान आपको इस निशान से लगाना है, इस वाले से नहीं लगाना। तो 21 का आधा कितना होता है, 21 का आधा होता है 10.5। तो ये देखिए इस प्रकार से 10.5 रखा मैंने, ये देख सकते हो आप। 10.5 को इस प्रकार से राउंड में घुमाते हुए जहाँ पर भी आपका 10.5 इंच आ रहा हो, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना। ये हो गया इसका आर्म होल। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से तो 6 इंच है, यहाँ से भी 6 इंच है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जो दूरी बिल्कुल आधी कर लेनी है। आपको यहाँ से दूरी करनी है कितनी, 3 इंच। ये देखिए, ये 3 इंच पे एक सेंटर में निशान लगाया। बस आपको करना ये है कि यहाँ से इसी प्रकार से गोलाई को लाते हुए 3 इंच में जाके आपको मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल गोलाई को लाएं धीरे धीरे, और इसे 3 इंच में जाके आपको मिलाना है इस प्रकार से। ये देखिए, जहाँ से ये 6 इंच की दूरी थी, अब यहाँ बिल्कुल 3 इंच पर रह गई है। इस गोलाई को आपने यहीं पर लाते हुए 3 इंच में जाके मिला लेना है। ये हो गया इसका आर्म होल, और इसको आपने इस प्रकार से नीचे की तरफ ले जाना है। अब दोस्तों, इसकी आपको करनी है कटिंग। देखें कैसे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारी अभी एक बाजू की कटिंग हो चुकी है। आप देखने में लग नहीं होंगी कि कहीं से ये बाजू है, लेकिन दोस्तों ये बाजू का इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो कटिंग इसी प्रकार से होती है। ये हो गई हमारी एक स्लीव्स। अब इसको ऐसे कैसे आपने पकड़ लेना है और इसको इस प्रकार से रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी एक स्लीव्स कटी है। अब आपको इसी प्रकार से फिर कपड़ा लेना है। ये देखिए, ये भी आधा मीटर कपड़ा है, ठीक है। इसको भी मैंने डबल कर रखा है, और इस कपड़े को भी आपने ट्रायंगल वाली शेप देनी है। ये देखिए इस प्रकार से ट्रायंगल वाली शेप देने के बाद अब इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, इसी कपड़े को आपने रख लेना है। जो अभी हमने बाजू की जो कटिंग करी ना, ये वाली,
जिस शेप में कटिंग करी है उसी शेप में आपको इस कपड़े को रखना है। ये देखें, इसको मैंने इसके ऊपर रख लिया और ये देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से आपको इसी प्रकार से निशान लगा लेना इसके साथ ही। तो दोस्तों ये देखिए सेम टू सेम मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं। बस आपको जो चेंज करना है, ये जो दूरी चेंज थी ना यहाँ से आपको ये दूरी कम करनी है। ये दूरी आपको कितनी करनी है, यहाँ से आपको ये दूरी करनी है 2 इंच कम। ये देखिए 2 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और इस दूरी को 2 इंच कम करते हुए आपने इसी प्रकार से लेकर जाना है नीचे। ये देखिए, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो वाली जो बाजू है ना, ये वाली, जिसकी जो लेंथ है यहाँ से 6 इंच है और यहाँ से इसकी 4 इंच है। अब आपको कटिंग कैसे करनी है ये देखें। तो दोस्तों बाजू की कटिंग दोनों की ही मैंने कर ली है। ये देखिए इस प्रकार से जो बाजू हमारी, एक तो ये हो गई और एक बाजू हमारी ये हो गई। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसके अंदर क्या है, वो ये है। देखिए इस प्रकार से ये बाजू आएगी एक के ऊपर एक, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप चाहें तो इसके आगे पीको भी करवा सकते हो, लेकिन अगर पीको का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल एक ही मैं आपको बाजू में सिलाई लगा के दिखाता हूँ। बहुत आसानी से इसमें आपको सिलाई लगानी है। कौन सी जगह पर, इस जगह पर आपने बिल्कुल हल्का हल्का फोल्ड करना है। इसको एकदम से डबल फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल हल्का फोल्ड करना है, इतना सा जितना कम हो सके। सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। उसके बाद दूसरी बार जब इसे आप फोल्ड करोगे तो आपको फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ मशीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक बार इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी बार जब इसे मैं फोल्ड करूंगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कम से कम इसे फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। देखें तो दोस्तों बाजू को इस प्रकार से देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। इसी प्रकार से बाकी की जो हमारी 3 जो बच रही है ना स्लीव्स, उनको भी आपने इसी प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो 4 बाजू मैंने काटी थी, 2 बड़ी 2 छोटी, चारों पे मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा ली है। आप ये देख सकते हो। सिलाई को लगाने के बाद दोस्तों अब देखिए ये जो बड़ी वाली स्लीव्स है ना, ये वाली, इसको इस प्रकार से पकड़ना है और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। ये देखिए इसको रखना है ऐसे, ठीक है। इसके बाद छोटी वाली बाजू उठाना है, इसके भी बिल्कुल सेंटर में आपको कट लगाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। ये कट से कट को आप लोगों को मिलाना है इस प्रकार से। देखें कट से कट को मिला लिया और अब आपको इसको इस प्रकार से बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ से एक सिलाई लगानी है, ठीक है। इस सिलाई को सीधा सीधा आसानी से लगा लें, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। दोनों ही बाजू में इसी प्रकार से आपको सिलाई लगा लेनी है और सिलाई को लगाने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि बाजू को अटैच कैसे करना है। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से ये जो सिलाई है मैंने लगा ली है। ये इसकी बड़ी बाजू नीचे है और छोटी वाली जो फ्रिल है ये ऊपर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे इस प्रकार से पकड़ते हुए ये देखिए ये जो आर्म होल है इसके यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक कट लगाना है, जो कि मैंने पहले से लगा लिया है। और ये देखिए चौक से एक निशान भी लगा लिया है। ये है इसकी तीरे की यानी कि शोल्डर की सिलाई। इसके ऊपर आपने इसे इस प्रकार से रखना है। ये देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। और आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, इस तरह से जब आप बाजू बनाते हो तो बाजू में फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो अम्ब्रेला स्लीव्स होती है इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं होती। तो सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए आपको एक छोर से सिलाई की शुरुआत करनी है और दूसरे छोर पर आराम से आपकी जो सिलाई ये कंप्लीट हो जाएगी। इस सिलाई को लगाने के बाद दोस्तों इसका जो लुक है कैसा आएगा दोनों बाजू का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो दोनों ही जो बाजू हैं मैंने लगा ली हैं। ये देखिए ये नीचे ये ऊपर। लेकिन दोस्तों अब इसमें जो मेन काम है वो है इसकी फिटिंग का। तो फिटिंग का जो निशान है, जो भी आपकी फिटिंग आ रही हो आपके बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको फिटिंग के निशान इस प्रकार से लगा लेने हैं। और बाजू को किस प्रकार से अटैच करना है, ये देखिए इस बाजू को नीचे इस प्रकार से रखें। और इसकी जो बाजू के आगे से जो गोलाई होती है, गोलाई का कोई भी फार्मूला नहीं होता, जितनी भी बाजू आप रखना चाहो आगे से, क्योंकि फुल ही लूज़ बनती है। इसकी जो प्रॉपर फिटिंग है आपको यहीं से करनी है। देखिए ये इसकी फिटिंग का निशान है और इस बाजू को आप चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल सिंपल सिलाई है आपकी फिटिंग की। ये देखिए इसको आपने लगाना है और ये जो बाजू है बाजू आगे से आप फुल रख लो। तो बाजू की सिलाई लगाने के बाद इसको पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक आएगा वो कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पहनने के बाद ये जो डबल फ्रिल्स हमारी जो हमने बनाई है बाजू की,
ये देखिए इस प्रकार से ऊपर वाली स्लीव्स हो गई और ये नीचे वाली हो चुकी है। आप चाहें तो डबल की जगह इसमें 3 लेयर भी लगा सकते हो और पहनने के बाद इसका जो लुक है इस प्रकार से आता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रिल इसके अंदर बन चुकी हैं। तो दोस्तों ये देखिए दोनों ही बाजू का लुक आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।